नमस्ते। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मैं राजेश यादव आप लोगों का यूपी वाले नीरज सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ की क्लास में। किसमें? बेसिक मैथ की क्लास में। क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? आज हम लोग जानने वाले हैं दो चीजें। पहला, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या है परिमेय संख्या? और दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तथा इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। कैसे प्रश्न? तो सर कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं किससे कि सर जी क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? ऐसे करके आपने प्रश्न बहुत सारे देखे होंगे जिसका जवाब हमें सर नहीं आता या पता होते हुए हम नहीं बोल पाते, है ना। तो इस चीज को हम इसमें बहुत बारीकी से और सरलता के साथ समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। क्या देखते हैं सबसे पहले? परिमेय संख्या। इसको हम क्या करते हैं? रफ करते हैं। तो सर परिमेय संख्या की सब डेफिनेशन क्या होती है? तो सर वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन में Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 के बराबर न हो। क्या हो? Q 0 के बराबर न हो। यानी वे संख्याएं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं हो और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक हो। और P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, चलिए अब सर जी उदाहरण से समझते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। सर P बटा Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो और P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। तो सर आपने एग्जाम्पल में लिख लेना है। किसमें लिख लेना है? एग्जाम्पल में। जैसे 5 बटा में 6, 5 अपॉन में 6। क्या ये 5 पूर्णांक संख्या नहीं है? पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो क्या ये 5 पूरा अंक नहीं है? क्या 6 पूरा अंक नहीं है? और इन दोनों को मैंने बटे में यानी फ्रैक्शन में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं हो गया? वही चीज कह रहा है ना, P अपॉन में Q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में? P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। सर पूर्णांक में केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं? नहीं सर, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती है। मैंने लिया सर जी -7 -7 अपॉन में -8 ऋणात्मक संख्या होगी कि नहीं होगी? अब क्या ये परिमेय संख्या है? सर बिल्कुल परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या। चलिए कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं सर। जैसे मैंने लिखा था 14 अपॉन में 16, 28 अपॉन में 35। ऐसे ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। सब के सब P अपॉन Q के रूप में लिखी गई है। फिर सुनिएगा, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर ना हो। अच्छा, आपने ये तो बता दें कि सर P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं कि Q 0 के बराबर ना हो, ऐसा क्यों है? Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं कह दूं, इसी को लिख लेता हूं सर, 5 अपॉन के मैं 0 कर दूं। क्या कर दूं? 5 अपॉन के 0 कर दूं, यानी कि 0 से 5 को डिवाइड करना है। करिए सर, 0 को 5 से, सॉरी 0 से 5 को क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए 0 का टेबल पढ़िए कि सर ऐसा पढ़िए कि 5 आ जाए। तो सर 0 1 जा 0, कितना बच गया? 5 बच गया। 0 2 जा 0, 0 2 जा क्या हो जाएगा? 0, कितना बच गया?
5, 0 4 आर कितना हो जाएगा, 0 4 आर 0 हो जाएगा, फिर से अपॉन में क्या बच गया 5। मैं 100 टाइम पढ़ता हूं, 0 100 आर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि फिर से रिमाइंडर कितना बच गया 5। यानी कि आप कितने बार पढ़िए सर, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 1000 बार जीरो का टेबल पढ़ दीजिए, आंसर कितना आएगा आपका, मतलब आपका जो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और भागफल, सॉरी माफ कीजिएगा, शेषफल हमेशा वही संख्या बचती चली जाएगी। जीरो का टेबल यानी जीरो का पहाड़ा आपने एक बार पढ़ा, 0 एक कम 0, 5 में से 0 गया, फिर 5 बच गया, यानी फिर शेषफल 5 बच गया। फिर 5 का पहाड़ा, 0 का पहाड़ा आपने 2 बार पढ़ा, 0 गुना 0, फिर से सर जी आपका शेषफल कितना बच गया 5 बच गया। आपने क्या किया, 4 बार पढ़ा, फिर 5 शेषफल बच गया, आपने 100 बार पढ़ा, फिर 5 शेषफल बच गया। यानी कि आप 5 जीरो का पहाड़ा कितनी बार भी पढ़ेंगे, यानी कि हमने क्या कभी आपने सुना है कि सर जी जीरो का मल्टीप्लाई आप 5, मान लीजिए मैंने सर जी 20 में जीरो का गुणा करना है, ये क्या हो जाएगा सर, 20 का गुणा जीरो में करें क्या हो जाएगा 0, यानी कि जीरो सर जी जीरो क्या है, वो आपदा है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा या भाग करेंगे, भाग करने पर सर वही संख्या मिलती चली जाएगी, और सर गुणा करने पे क्या करेगा, वो संख्या को ही चट कर जाएगा। हाँ हो एकदम बिना नमक मसाला का उसको क्या आ जाएगा, खा जाएगा। जीरो का गुणा 20 में करिए क्या आ गया, जीरो ही आया ना। आप सर जी 1000 का गुणा करके देख लीजिए, चलिए गुणा करिए जीरो का, 0 0 0 एक कम 0, सॉरी 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 0 0, 0 गुणे 0 0, 0 एक कम 0, कहा मिला लड्डू ढेर सारा है, क्या मिला लड्डू। यानी कि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे सीधे क्या आ जाएगा 0, जीरो का किसी भी संख्या से में भाग देंगे हमेशा शेषफल वही संख्या बचती चली जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि सर क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो क्वोशिएंट है, माफ कीजिएगा, जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो हमेशा वही संख्या बचती चली आएगी। इसलिए कभी भी जीरो जो है, सॉरी कभी भी क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर कभी हो भी जाता है तो सर उसका आंसर अगर पूछ लेगा कि सर इसका उत्तर क्या होगा, तो आप नीचे लिखेंगे सर जी अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। इसको सर आप कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसकी कभी आप परिभाषा दे ही नहीं सकते। सर मैं दे तो रहा हूं कब से, मैंने एक बार पढ़ा वही संख्या, 2 बार पढ़ा वही संख्या, 4 बार पढ़ा वही संख्या, 100 बार पढ़ा वही संख्या, मैं सर जी 1000 बार पढ़ देता हूं सर वही संख्या बचती चली जाएगी, है कि नहीं, वही संख्या बचती। यानी कि इसकी परिभाषा आप दे ही नहीं सकते कितना बचेगा, इसका उत्तर कितना आएगा, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ा पढ़ेंगे सर उतनी बार क्या जाएगा, जीरो होता वो चला जाएगा। इसलिए क्या है, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अब सर जी हमने आपने बोला कि सर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, वो प्रश्न क्या है, तो आइए चलिए आइए देखते हैं। सर पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यानी कि पहली बात तो आपको ये जानने से पहले ये जानना होगा, ये प्रश्न यानी कि ये जानने से पहले कि सर प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, आपको ये जानना होगा कि सर प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। अगर आपने अभी तक मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्राकृतिक संख्या वाला यानी बेसिक क्लास वाला, वो आप जाकर के अभी देखिए, या इस वीडियो के बाद में आप उसे जाकर के एक बार जरूर देखें, ठीक है। आइए तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सर वे संख्याएं जिनका हम प्रयोग करते हैं गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सर गिनती कहां शुरू करते हो, 4 से 9, 4 शुरू करते हैं कि नहीं करते। अरे भैया कहा चाहते हो कि आड़ी बाड़ी में आपका एडमिशन करवा दें, नहीं ना। आइए यहां कहा प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है सर, सर एक कहां शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक।
अब सर जी आपने कहा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो क्या ये 1 2 3 4 परिमेय संख्या नजर आ रही है? नहीं सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सर ये सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और सॉरी परिमेय संख्या होती है? परिमेय संख्या होने के सर पी और क्यू दोनों, पी और क्यू क्या होने चाहिए? दोनों होने चाहिए। सर यहाँ पर तो केवल पी नजर आ रहा है, कहीं पे क्यू है ही नहीं, तो परिमेय संख्या कैसे होगी? आइए मैं आपको जादू दिखाता हूं। मैंने क्या किया सर, सबके अपॉन में 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। क्या 1 लगा देने से इसके मूल संख्या में कोई परिवर्तन हुआ? आइए देखते हैं। 1 से 1 में भाग दीजिए, कितना बचेगा? 1 में 2 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2। 3 में 1 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 3 बार में जाएगा। 4 में 1 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 4। यानी कि सर मूल संख्या 1 2 3 4 है और आ कितना रहा है सर? 1 2 3 4। यानी कि यदि किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो हमें वही संख्या वापस से मिल जाती है। कोई दिक्कत है? मैंने 1 लगा दिया सबके बट्टे में, नहीं। अब सर जी क्या ये P अपॉन Q के रूप में नहीं हो गया? देख रहे हैं ऊपर P नीचे Q, ऊपर P नीचे Q, ऊपर P नीचे Q, हर जगह है कि नहीं है? यानी कि अब आपको नहीं लग रहा है कि क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए उसके हर में क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 1, जिससे क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगी। आइए ये तो हमने जान लिया कि सर सभी की सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या। उत्तर में लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे? उत्तर में लिखेंगे हाँ, और उदाहरण पूछेगा तो आप ये उदाहरण यहां पर ऐसे लिख देंगे। अब सर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर बताइए मुझे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि सर पूर्ण संख्या क्या होती है। आपने ये पता है कि सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने अभी ऊपर लिख दिया। लेकिन सर पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सर पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या लगा दें? 0। प्राकृतिक संख्याओं तथा शून्य के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी इसी में क्या लगा दें सर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे अब सर जी आपने कहा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं? यानी कि परिमेय संख्या होने के लिए P अपॉन Q का होना जरूरी है। किसका? P अपॉन Q का होना जरूरी है। तो क्या ये P अपॉन Q के रूप में है? नहीं सर, यहाँ पे केवल P दिखाई दे रहा है, Q तो है ही नहीं। सेम काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है सर जी, सबके अपॉन में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1। आइए लगा दीजिए भैया। 0 के अपॉन में 1 लगा दिए, 1 लगा दिए, 1 1 1 1 1। यानी सभी के हर में क्या लगा दिए? 1 लगा दिए। अब सर क्या ये P अपॉन Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? यानी जब ये P अपॉन Q के रूप में हो गया तो क्या ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं? तो लिख देंगे सर जी उत्तर में हाँ। क्या लिख देंगे? उत्तर में हाँ। और उदाहरण में क्या करेंगे? इन सबको लिख देंगे कि सर जी हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है या होती है। ठीक है, चलिए। और अच्छा ये चीज मुझे बताइए कि सभी ये क्या मूल संख्या होगी? किसी भी संख्या, यानी कि 0 में 1 से भाग देंगे। अभी सर जी आपने बताया कि, आइए यहां पर देखते थे इस चीज को। आपने मुझे बताया कि सर अगर मैं किसी भी संख्या में 0 से भाग देता हूं, किससे भाग देता हूं? 0 से, तो इसका उत्तर तो अपरिभाषित आता। क्या आता है? अपरिभाषित आता है। तो सर जी क्या ये सही है आपका? क्या ये आपका सही है कि सर 0 में 1 से तो भाग दे रहे हैं, 0 में 1 से तो भाग दे रहे हैं, क्या ये उत्तर सही है? सर जी अंतर क्या देखने के लिए मिल रहा है सर? यहाँ पे अंश में 1 और हर में 0। यहाँ अंश में 0 और हर में कितना है? 1 है। मैंने बोला कि सर हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या हर यहाँ 0 है? नहीं। और जब हर 0 नहीं है तो सर ये परिमेय संख्या हो जाएगी। सर कैसे? आइए 1 में 1 से 0 में भाग दीजिए।
एक का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। बचा कितना सर जी? 0। क्या 0 नहीं आ गया? क्या 0 नहीं आ गया? सर जी आ गया, बिल्कुल। यानी कि सभी के सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब आगे, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं? क्या सभी पूर्णांक संख्या? तो पहली बात तो आपको सर जानना होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का डेफिनेशन तो ऊपर लिखा गया। सर पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो सर ऋणात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं तथा पूर्ण संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। यानी कि इसी को क्या लिख ले सर? माइनस में -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 कहां तक? अनंत तक। और इधर भी अनंत। ठीक है, चलिए अब सर आपने कहा कि सर ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होने के लिए अगेन सेम आता है कि सर P/Q होना चाहिए। यहां पर तो केवल P है, Q है ही नहीं। सेम जैसे हमने इसमें 1 में किया था हर में, इसमें हर में 1 लगाया था, इसमें भी क्या करेंगे? हर में 1 से भाग दे देंगे। सर दे दीजिए हर में 1 से भाग। सभी के अपॉन में 1 1 1 1 1 1 1। क्या ये अब P/Q के रूप में नहीं हो गया? सर हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती? बिल्कुल। तो उत्तर में लिखेंगे सर जी हाँ। क्या लिखेंगे उत्तर में? हाँ, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। उदाहरण में क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल में आप इसे चिपका देंगे। ठीक है, अब सर जी ई नहीं कि सर आपके मोबाइल का स्क्रीन उठा करके ले जाकर पेपर में चिपका दीजिए। सर जी ने कहा था इसे चिपकाना नहीं, लिखना। क्या करना है? लिखना। ये नहीं करना, चिपकाना है। चलिए, अब ये हो गया सर, हमने जान लिया। अब कुछ प्रश्न इसके विपरीत बनते हैं। क्या बनते हैं? इसके विपरीत। कहना क्या चाहते हैं सर? जैसे मैंने पूछ लिया यहां पर था कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। क्या मैं इसी प्रश्न को उल्टा कर दूं, कह दूं क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो आपका जवाब क्या होना? तो अब आपका उत्तर क्या होगा? हाँ सर, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। मैंने पूछा सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती? हाँ सर बिल्कुल, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती। मैंने पूछा सर सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या होती? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी तो बताया कि सर सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो सर सभी परिमेय संख्या भी पूर्णांक संख्या होगी? अरे नहीं, इतना भी दिमाग नहीं दौड़ाना है। आइए समझते हैं। आइए समझते हैं। क्या मैंने बोला कि सर पहला प्रश्न, क्या सभी, मैं एक ही में सारा ले लेता हूं, क्या सभी परिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कॉमा पूर्ण संख्याएं कॉमा तथा तथा पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, हो सकती है। बताना है आपको, क्या सभी परिमेय संख्याएं, क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या हो सकती है, ये आपको क्या करना है, इसमें बताना है। तो मुझे बताइए कि सर पहली बात तो परिमेय संख्या क्या होती है। तो सर जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, किस रूप में लिखा सके, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। चलिए पहले लिख लीजिए सर, परिमेय संख्या कुछ लिख लेते हैं। 5 अपॉन में 6, 4 अपॉन में 7, 8 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 3, 18 अपॉन में 16, 25 अपॉन में 5। आइए मुझे बताइए कि सर जी क्या सभी परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं लिखी गई है, क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जिसका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, 1 2 3 4। पूर्ण संख्याएं उसी में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, यानी 0 1 2 3 4। और पूर्णांक संख्याएं यानी माइनस से लेकर के प्लस तक की सभी संख्याएं आती हैं। तो क्या ये जो 5/6 है, 5 अपॉन में 6 है, क्या ये प्राकृतिक या क्या ये परिमेय संख्या है। हाँ सर ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या है। नहीं सर, क्यों नहीं है, ऐसे कैसे कह रहे हैं सर जी, आखिर है तो सर 5 अपॉन में 6। क्यों नहीं है ये प्राकृतिक संख्या, क्यों ये पूर्ण नहीं है, क्यों ये पूर्णांक नहीं है। तो आपको मैं आपको बता दूं कि सर जी कभी भी कोई भी पूर्ण संख्या होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है, कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, वो हमेशा एक कंप्लीट नंबर होती है। क्या होती है, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट कहने का मतलब क्या सर, वो कभी भी टुकड़ों में, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। किसमें नहीं होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं होगी। अगर कोई भी संख्या डेसिमल में आ जाती है तो सर न वो प्राकृतिक रही, न वो पूर्ण रहा, और न ही वो पूर्णांक बचा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा पूरी पूरी संख्या होगी। एक मतलब एक ही चाहिए, आधा नहीं, 1.2 नहीं, 1.3 नहीं, यानी कि दशमलव में संख्याएं कभी प्राकृतिक होंगी ही नहीं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 हमेशा पूरा होना चाहिए। मैंने अगर एक सेव मांगा तो मुझे एक ही सेव चाहिए, आधा सेव नहीं चाहिए। पूर्णांक संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं मैंने लिखा सर जी क्या, 6, क्या लिखा 6, यानी कि अगर मैंने सर जी आधा दर्जन केला मांगा है तो मुझे आधा दर्जन केला ही चाहिए। अब सर जी आप कह रहे हैं आधा दर्जन, यानी कि आधा दर्जन तो सर ई होता है, आधा दर्जन तो आधा तो ऐसे लिखते हैं और दर्जन को ऐसे लिख दीजिए, है ना। अभी अभी आपने कहा कि सर टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। सर जी टुकड़ा ही तो है, आधा मतलब आधा, एक का आधा। अरे यार क्या बताएं, दर्जन कितना होता है, एक दर्जन में होते हैं 12 केले। कितने होते हैं, 12, और इस 12 का इसका कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। तो आधा दर्जन मतलब कितना केला चाहिए, 6 तो चाहिए ना। हो गई बत्ती गुल। अरे कभी अंडा लेने जाओगे और कहोगे कि सर जी हमको 1.5 दर्जन अंडा चाहिए, तो क्या आपको एक अंडा और एक आधा अंडा फोड़ करके देगा, है। उस आधे अंडे को किसमें लेके जाओगे जो फोड़ करके देगा उसको, ना तो वो उसके काम का ना है आपके काम का। ऐसे लेके जाओगे हाथ में टहलते हुए, हाथ धोगे यार। 1.5 दर्जन का मतलब ये हो गया कि सर जी एक दर्जन में 12 और प्लस आधे दर्जन में 6, यानी टोटल कितने हो गए, 18 अंडे आपको देगा 1.5 दर्जन। ठीक है, यानी कि आपने लिया कितना, पूरी पूरी 6 लिया। कितना लिया, 6 केले लिए। आप कह दीजिए मुझे 5.5 केला दीजिए, तो क्या आधा केला खा के वो देगा, है नहीं ना। आइए यहां चलिए, तो मैंने आपको बताना था कि सर क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, पूर्ण होती हैं या पूर्णांक होती हैं। तो सर जी मैंने इसका उत्तर आपको दे दिया कि सर जी कभी भी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक कंप्लीट नंबर होती है। और परिमेय संख्याएं कौन सी, परिमेय संख्याएं सर पूरी पूरी संख्या भी हो सकती है, पूरी पूरी संख्या भी हो सकती है,
और डेसिमल में भी संख्या हो सकती है। सर जैसे में आप इसे ले लीजिए 5/6 यानी कि 6 से 5 में भाग देंगे, सर क्या जाएगा? नहीं सर, 0 बार लेके जाएंगे, 5 बचेगा, फिर लगा लेंगे दशमलव, अब आ जाएगा 0, 6 8 48, बचा कितना सर जी? 2, फिर दशमलव लगाए हैं, 0 ले लीजिए, 6 3 18, अब सर जी ये 2 2 बचता 3 3 3 3 आता चला जाएगा। यानी क्या ये पूरा नंबर है? नहीं सर, ये तो डेसिमल में आ गया। लेकिन यहीं पर मैंने एक संख्या लिखी है सर जी 8/2, कितना? 8/2, 8/2। सर इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, कितना आ गया? 4। और 4 क्या है? कंप्लीट नंबर है कि नहीं है? यानी कि कुछ संख्याएं होंगी, कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं होंगी जो पूरी होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो दशमलव में होंगी। इसलिए सभी, यहां पे एक वर्ड दिया है सभी, तो सभी परिमेय संख्याएं कभी भी प्राकृतिक नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकती। अगर कहता कुछ परिमेय संख्याएं क्या प्राकृतिक हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती हैं या पूर्णांक हो सकती हैं, तो हाँ सर जी कुछ हो सकती हैं, कुछ जरूर होंगी, लेकिन सर सभी की सभी नहीं होंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट था क्या था? अपरिमेय संख्या। क्या था? अपरिमेय संख्या। उसका बहुत छोटा सा डेफिनेशन है और बस उसको समझ लेना है। ठीक है, उसका एक प्रश्न है जो हमेशा आपसे पूछा जाता है घुमा फिरा करके कि सर जी क्या ये ऐसा हो सकता है? तो वो मैं आपको यहां पे बता दूंगा, बाकी वो आसान है। चलिए दूसरा था हमारा क्या? अपरिमेय संख्या। क्या था? अपरिमेय संख्या। अब सर जी अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो सर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके। अ मतलब क्या? नहीं। परिमेय मतलब जो परिमेय अभी हम पढ़ करके आए हैं, यानी कि जो परिमेय संख्याएं नहीं हो। और परिमेय संख्याएं किसे हो कहते हैं? जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में यहां पे पहले लिख लीजिए सर इसका परिभाषा कि सर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे सर? जैसे सर करड़ी में आने वाली सभी संख्याएं, सभी नहीं कुछ संख्याएं, मैं उसमें बताऊंगा सर जी कि क्यों सभी संख्याओं को मैंने नहीं लिया। तो करड़ी में आने वाली कुछ संख्याएं, यानी करड़ी में आने वाली संख्याएं ज्यादातर संख्याएं, या आप कह सकते हैं कुछ संख्याएं। ठीक है, ज्यादातर संख्या आप ले सकते हैं। करड़ी में 5, करड़ी में 8, करड़ी में 16, करड़ी में 9, करड़ी में 25। ठीक है, चलिए तो सर वे संख्याएं जो किसमें आ जाए? रूट में आ जाए, यानी करड़ी में आ जाए, वे संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन कुछ सभी की सभी नहीं। जैसे में सर ऐसी कौन संख्या है जो करड़ी में होगी लेकिन वो अपरिमेय नहीं होगी? तो सर जी यहां पर देखिए ये क्या है सर? करड़ी में 2, क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है? नहीं सर, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं सर। 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 अरे नहीं, ध्यान से देखो जरा। 16 का गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और वर्गमूल
यानी कि करड़ी से बाहर निकालने के लिए हमेशा दो दो का जोड़ा बना लेते हैं और जोड़े में से एक एक बाहर ले लेते हैं। सर यहां से दो निकला, यहां से दो निकला, दो दूनी चार, यानी कि ये क्या हो गया, 4 × 4 आप लिख लेंगे, यानी कि एक 4 इसमें से बाहर आ जाएगा, एक 4 क्या हो गया इसमें से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, यहां से इन दोनों में से आपने लिया एक बाहर लिया, या इन दोनों को आप बाहर ले लीजिए, या इन दोनों का गुणा कर दीजिए। सर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इन दोनों में से एक को बाहर ले लीजिए, ठीक है। चलिए हाँ यहां पर ये सही था, इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों में से क्या करिए आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। अब इसका वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया, इसका वर्गमूल क्या होगा सर, तो 3 × 9, यानी 3 बाहर आ गया। इसका वर्गमूल क्या होगा सर, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, यानी 5 बाहर आ गया। यानी कि जिसका वर्गमूल ज्ञात हो जाए, पता चल जाए कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, सर वे परिमेय संख्याएं होंगी। यानी कैसे परिमेय संख्या होगी, इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। क्या ये P/Q के रूप में नहीं हो गया सर, बिल्कुल हो गया। यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए वो सभी के सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। लेकिन जिसका वर्गमूल न निकल पाए, आप उसे P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, यानी वो अपरिमेय संख्या रह जाएंगी, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब इसमें एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है घुमा फिरा करके, वो क्या है, तो हम आपको बात कर लेते हैं कि सर जी एक छोटा सा सिंबल है जिसकी हम बात करते हैं हमेशा कि सर पाई, क्या पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और इसी पाई का एक मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7। तो ये 22/7 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो सर जी हमने कहा कि पाई को तो आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी सर, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन आप देख रहे हैं 22/7 को, क्या ये P/Q के रूप में नहीं है, ये है सर, बिल्कुल है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान यानी जो 22/7 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यही आपसे प्रश्न हमेशा लगभग घुमा फिरा के जब कोई भी उठेगा आपसे यही प्रश्न ज्यादा पूछेगा कि सर पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, या पाई का मान मैंने लिख दिया 22/7, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं। भाई आपने जैसे ही पाई का मान यानी पाई शब्द सुना, आपको तुरंत याद आएगा कि सर ये तो अपरिमेय संख्या है, और आप टिक मार के चल देंगे। लेकिन सर वो कह रहा है कि पाई का मान 22/7 है, तो बताइए क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो पाई के मान की बात कर रहा है, न कि पाई की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। ऐसे ही आसान शब्दों में चीजों को सरल रूप से समझने के लिए यूपी वाले नीरज सर को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको जो भी प्रश्न में दिक्कत हो आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपनी राय भी जरूर दें, ताकि मैं उस पर आपका क्या कर सकूं, प्रत्युत्तर जरूर देंगे, ठीक है। आप कमेंट में अपने सभी प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और कमेंट में अपनी राय आप जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।